सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं हमारे एक विशेष मेहमान जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन पायलट की तरफ से वकील और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी। रोहतगी साहब, आपका एनडीटीवी इंडिया में आने का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल, कोर्ट का मामला ही नहीं है ये अक्सर बोला गया है, आपने भी ये बयान सुने होंगे, ये स्पीकर के अधीन आता है मामला, आपकी टिप्पणी। देखिए, ये कहना कि हर मामला हमेशा स्पीकर के अधीन रहेगा, चाहे वो जैसे मर्जी नोटिस जारी कर दे, चाहे वो नोटिस गलत हो या बेबुनियाद हो, ये कहना गलत है। स्पीकर एक ट्राइब्यूनल है, अदालत की तरह है। स्पीकर एक पार्टी का पक्ष नहीं ले सकता। अगर स्पीकर ने ऐसा नोटिस जारी किया है जो कानून के खिलाफ है, बेबुनियाद है, और उस नोटिस का हमें मालूम है कि परिणाम क्या होने वाला है 3 दिन के भीतर, जो नोटिस का टाइम था, ऐसे नोटिस को चुनौती देना हमारा या हमारे क्लाइंट का अख्तियार है और वो चुनौती दी गई है। जी मुकुल जी, अब मैं आपको एक बात जो कि संज्ञान में आई है वो आपके भी संज्ञान में लाना चाहूंगा। 1992 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। विद रिगार्ड टू द 10th शेड्यूल, जुडिशियल रिव्यू शुड नॉट कवर एनी स्टेज प्रायर टू मेकिंग ऑफ अ डिसीजन बाय स्पीकर/चेयरमैन एंड नो क्वा टाइमेट एक्शंस आर परमिसिबल, अनकोट। आप तर्जुमा मैं कर दूं अपने दर्शकों के लिए कि 10वीं अनुसूची के मामले में किसी भी किस्म का जुडिशियल रिव्यू मान्य या बाध्य नहीं होगा जिसमें डिसीजन स्पीकर और चेयरमैन करेंगे, उसमें कोई समय सीमा अदालतें नहीं दे सकती। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जी मुकुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी हाँ, सबसे पहली बात कि जहां तक 1992 का जो आपने फैसला बताया, ये फैसला, इस फैसले पे तवज्जो सिर्फ ये थी कि हाउस के अंदर क्या हो रहा है। अगर हाउस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हुआ, जैसे कोई क्रॉसओवर कर ले या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे, ऐसे मुद्दों पे इस फैसले ने अपना गौर किया है और देखा है। हमने जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि ये संविधान का जो 10th शेड्यूल है, अगर इसका पैरा नंबर 2 इस तरीके या इस नजरिए से देखा जाए कि अगर कोई एमएलए अपनी आवाज उठाता है अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और अगर ऐसा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, अगर ऐसा उसका दायरा माना जाएगा, तो ये हिस्सा 10th शेड्यूल का ये अनसंवैधानिक है और इसको हटा दिया जाए। हमने बहुत मूल मुद्दा रेज किया है। अगर हमारा कंटेंशन करेक्ट है कि पैरा 2 में ये गिर ही नहीं सकता, और अगर गिरता है तो पैरा 2 इटसेल्फ असंवैधानिक है। अगर ये है तो स्पीकर को अख्तियार ही नहीं है अपना नोटिस देने का। तो इसलिए ये मुद्दा रेज किया गया। जो आप कह रहे हैं ये नहीं मुकुल जी, हमने कोर्ट के सामने रखा, इसमें हमने जवाब दिया, और कोर्ट ने हम ये अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये बड़ा मूल मुद्दा है, इसका फैसला किया जाएगा। हो सकता है मुकुल जी, आर्टिकल ये जो आप पैरा 2(1)(a) की जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अनुसूची का ये जो पैरा 2(1)(a) जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हैं कि अगर पैरा 2(1)(a) अपने दायरे में एक एमएलए की डिसेंट आउटसाइड द हाउस के चीफ मिनिस्टर को बदला जाए, इसको भी अपने दायरे में अगर लेता है और अपनी सीट खोएगा, तो ये पैरा 2(1)(a) असंवैधानिक है और इसको संविधान से हटा दिया जाए। अगर हमने ये मूल मुद्दा नहीं, लेकिन मुकुल जी, अभी तो ये संविधान का हिस्सा है ना। देखिए जितने वरिष्ठ वकील हैं या कांग्रेस की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी का संविधान ये है।
अब वो गैर कानूनी है, आगे चल के हटेगा, वो एक अलग डिबेट हो गई। लेकिन अभी के संविधान के हिसाब से इसमें पैरा 21A में 10वीं अनुसूची के उसमें ये लिखा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी अगर लोग करेंगे तो वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। यू आर राइट। हमारा कहना है पहली बात ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। टू से कि चीफ मिनिस्टर शुड बी रिप्लेस्ड इज नॉट टू से दैट आई हैव लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ अ कांग्रेस वर्कर, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा कहना है कि इस तरह का डिसेंट आउटसाइड द हाउस, जिसने पार्टी नहीं अटेंड करी किसी होटल में या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आवाज उठाई और ये कहा कि मैं कांग्रेसी रहूंगा, ये मामला पैरा 2A में आता ही नहीं है। और अगर आता है ऑल्टरनेटिवली तो असंवैधानिक है। लेकिन पहला मुद्दा ये है कि आता ही नहीं है, और अगर आता ही नहीं है तो स्पीकर को अख्तियार ही नहीं है। ये है हमारी बहस। ये कोर्ट ने, चलिए अब मैं, हाँ जी जी मुकुल जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए इसी संदर्भ में एक बात और की जाती है कि अगर यही लॉजिक हम एक और सज्जन पर लगाएं तो वो तो खामखा निपट गए। हम बात कर रहे हैं शरद यादव की, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रैली अटेंड कर ली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसका जवाब आप कैसे देंगे? उसका जवाब बड़ा सिंपल है और उसका जवाब आपने खुद दे दिया। देखिए, कानून में कई ऐसे केस हुए हैं कि एक समझो ऑपोजिशन पार्टी का आदमी रूलिंग पार्टी की रैली पे जाता है, या रूलिंग पार्टी का आदमी ऑपोजिशन पार्टी की पे रैली जाता है और ऑपोजिशन पार्टी के साथ अपना सपोर्ट करता है, या ऑपोजिशन वाला रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है ओपनली कि भाई ये ठीक है। ये तो साफ जाहिर है कि वो आदमी उस पार्टी में रहना ही नहीं चाहता। तो इसलिए मिस्टर शरद यादव जो है नहीं, लेकिन मुकुल जी संवैधानिक तौर पर इसका फैसला कौन करेगा? देखिए, ये फैसला करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या स्पीकर नहीं है? स्पीकर है, लेकिन अगर स्पीकर का नोटिस कंप्लीटली बेबुनियाद है तो कानून हमें रोक नहीं सकता पहले जाने में। ये हमारा कहना है। और हम ये कहते हैं कि जी, अब मैं आपसे ये जी जो आपने एग्जाम्पल दिया, एक ऐसा और ठोस आप कुछ कह रहे थे, बताइए। कानून में, और वो एग्जाम्पल है मिस्टर येडुरप्पा का। मिस्टर येडुरप्पा के जो एमएलए थे, 10 साल पहले ये केस हुआ, उन एमएलए ने कहा कि भाई हम बीजेपी पार्टी के हैं लेकिन हम चाहते हैं कि येडुरप्पा को हटाया जाए। येडुरप्पा चाहता था कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये मुद्दा कोर्ट के सामने रेज हुआ और कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कहे कि चीफ मिनिस्टर हटाया जाए लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, तो इट विल नॉट अमाउंट टू फॉलिंग अंडर पैरा 21A। तो ऑलरेडी ठोस एग्जाम्पल है, यही ठोस एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं। जी, अच्छा, अब देखिए स्पीकर अपनी तरफ से, मेरे दो एक आध कुछ आखिरी सवाल। स्पीकर अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि मैंने कोई फैसला थोड़ी सुनाया, मैंने तो एक नोटिस दिया है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं डिस्क्वालीफाई। हमने डॉक्टर सीपी जोशी से बात की, उन्होंने कहा मैंने तो ये फैसला कहीं नहीं लिया कि मैं डिस्क्वालीफाई करने जा रहा हूं, मैंने तो बस ये बोला कि आप आकर के अपना पक्ष रखें, वो भी नहीं कर। आपके सवाल के दो जवाब हैं। अगर नोटिस कंप्लीटली बेबुनियाद है और पैरा 2A के बाहर है तो वो नोटिस विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, वो चैलेंज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीकर का पक्ष रखना के साहब मैंने तो सिर्फ नोटिस दिया है, ऐसी कौन सी आफत आ गई, ये बिल्कुल गलत है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। 3 मुद्दे ऐसे हैं जो नोटिस दिखाते हैं कि जो नोटिस है उसका परिणाम पहले ही तय हो चुका है, वो नोटिस कंप्लीटली मैलिफाइड है और मलिशियस है। और वो 3 मुद्दे ये हैं। 14 तारीख को चीफ विप ने कंप्लेंट करी, वो कंप्लेंट गई स्पीकर के कक्ष में। स्पीकर साहब वेट कर रहे थे कि जैसे ही आए और मैं अपना तीर चला दूं, उन्होंने 2 घंटे में तीर चला दिया और नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में 3 दिन का टाइम दिया, जब कानून कहता है कि 7 दिन दो या 7 दिन से ज्यादा भी दे सकते हो, बिकॉज स्पीकर इज लाइक ए कोर्ट, अदालत की तरह है। और नोटिस में तीसरा पॉइंट था कि अगर 3 दिन में 1 बजे तक फैसला नहीं किया तो मैं एक तरफा प्रोसीडिंग लूंगा। और चौथी बात, एक एमएलए है जिसका नाम है मदन दिलावर, उस एमएलए ने 4 महीने पहले मार्च में दरखास्त लगाई 6 बीएसपी के एमएलए को
डिस्क्वालीफाई करने की, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके। राइट हो या रॉन्ग हो, स्पीकर साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी, आज तक नोटिस जारी नहीं किया। आपने ऐसी कंप्लेंट पे 4 महीने से ये एक अलग मसला है, और ये कंप्लेंट आते ही 2 घंटे में नोटिस जारी कर दिया। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर एंड देयरफॉर वी वेंट टू कोर्ट कि हमें मालूम है परिणाम परसों क्या होने वाला। न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं मुकुल जी। मेरे आखिरी एक दो सवाल आपसे, न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर के बारे में भी बात हो रही है कि वो भी सेशन नहीं बुला रहे हैं, उनको भी जल्दी से बुला लेना चाहिए। ना मैं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, गवर्नर जो राज्यपाल बड़ी ऊंचा संवैधानिक ओहदे पे बैठे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की बैक एंड कॉल पे नहीं है। अगर वो कहे कल हाउस बुला लो, आज हाउस बुला लो, उनको अख्तियार है सारे मुद्दे देखने का और अपना फैसला लेने का। और एक बात आप और समझ लीजिए, चलिए, अगर आप फिजिकल बुलाएंगे ना, तो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में हुआ है, ना अदालतें फंक्शन कर रही हैं फिजिकली, मुफस्सिल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम जूम पे ही बहस कर रहे हैं कोर्टों में। तो ऐसी सिचुएशन में 250 आदमी एक कक्ष के अंदर बंद हो जाएं और 200 आदमी बाहर हो जो उनके मुलाजिम हैं असेंबली के, तो कोविड के क्या चांसेस? बहुत सारी असेंबली सेशंस चल भी रही हैं मुकुल जी। पुदुचेरी में भी सेशन है, 2-3 जगह और भी असेंबली सेशन शुरू हो गए। आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सेशन हर जगह हो रहे हैं और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग नहीं हो रही और कई लोग हैं जो 60-65 की उम्र से ऊपर है। तो आई मीन ये कैसे? आज देखिए, आज भी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कोरोना हो गया है। आई मीन, तो ये कहना कि साहब कल के कल सेशन बुलाओ, ये भी अनजस्ट है। और मैं ये कहता हूं फाइनली, नॉर्मली हमेशा ये होता है कि ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गिर जाएगी, इन पे मेजोरिटी नहीं है। यहाँ तो ये खुद ही कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं मेरे पास 25-30 आदमी एक्स्ट्रा है। अरे भाई, एक्स्ट्रा है तो आपके पास रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? और अगर जाएंगे तो जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आखिरी सवाल, कुछ सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस के कई नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं कि भाई आप तो प्रो बीजेपी वकील हैं और आप सचिन पायलट की तरफ से अगर पैरवी करेंगे तो इसमें इशारों में बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये एलिगेशन बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कल भी टीवी पे कहा था कि शायद ही कोई पॉलिटिकल लीडर होगा या शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसकी तरफ से मैं पिछले 15-20 साल में पेश नहीं हुआ। और मैंने कल भी एग्जांपल दिया और आज भी आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटका में, उनकी बेल करवाई, सुप्रीम कोर्ट तक करवाई और परसों उनके लिए इनकम टैक्स रेड के मुतालिक सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने केस किया। ये लेटेस्ट एग्जांपल है। मैं आप गवर्नमेंट के खिलाफ के हक में करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट का करता हूं, मैंने असम गवर्नमेंट के करे हैं, मैंने उड़ीसा गवर्नमेंट के करे हैं। मतलब एज ए प्रोफेशनल लॉयर। तो साहब, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं। ये कहना कि मैं, और ये आपको बता दूं, मैं बीजेपी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, क्योंकि मैंने पीछे थोड़े ऐसे मुकदमे करे जो बीजेपी की हक में नजर आते हैं। आप मुझे भी उसी रंग में पेल रहे हैं। बिल्कुल। That may not be fair. मुकुल रोहतगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। जी, मुकुल रोहतगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।